आज हमने आप लोगों को सबसे पहले तो जो है जी थोड़े से सवालात डिस्कस करने थे आपके साथ। तो सबसे पहले करते हैं एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। हमने इसके ऊपर तफसीली बात की थी इससे पहले। जी बच्चों, तो यू आर ऑनलाइन, लेट मी सी, आपके मैसेजेस मुझे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और दूसरी तरफ कंप्यूटर रेडी है मेरा, जी बिल्कुल सही है। चलिए जी, सबसे पहले तो ये सवाल है आपके सामने, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्टिल होती है, इम्पर्सनल होती है, क्या होती है? शाबाश, इसमें से जी शाबाश। नहीं, ऑप्शन इसमें से लेना बच्चों, यू कैन नॉट पुट योर ऑन ऑप्शन, यू हैव टू चूज ए बी सी आर डी। जी शाबाश। राना अरसलान, फीज़ा, अब्दुल, देन महेश कुमार, ठीक है जी, मोहम्मद तलहा, नूर, राना अरसलान, जी शाबाश। तो देखिए, आप जो इसमें से मुझे जवाब दे रहे हैं वो है, दिस इज क्वेश्चन बी, इट्स इम्पर्सनल इन नेचर। नहीं, देखिए बात यह है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है ये आम तौर पे पर्सनल होती है, इम्पर्सनल नहीं होती। सो आपका ये जवाब गलत है। ये स्टिल भी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हम हाथ पाँव आंखें मूव करते हैं, ये रुकी हुई भी नहीं होती, स्टैग्नेंट भी होती, ये ट्रांजैक्शनल होती है। ट्रांजैक्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बात मुझे कहेंगे तो मैं जवाबन आपको कोई बात लाजमन कहूँगा, तो ये ट्रांजैक्शनल है, इट्स अ गिव एंड टेक। जी शाबाश बच्चों, आप क्लियर है बच्चों? बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी शाबाश, क्लियर है कि ट्रांजैक्शनल है। आप बोलेंगे मैं भी बात करूंगा, आप बात करेंगे तो मैं भी बात करूंगा, तो ये ट्रांजैक्शनल है, इज गिव एंड टेक। अच्छा जी, क्वेश्चन 7, with reference to axioms of interpersonal communication, inevitability of communication is a speak of। जी शाबाश। जी बिल्कुल सही। इंडिविजुअल कभी भी अकेला नहीं रह सकता, वो सोशल एक एंटिटी है, वो कम्युनिकेट किए बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल ठीक हो गया। क्वेश्चन 8, inevitability of communication can be described as। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अनअवॉइडेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही जवाब दिया है महेश कुमार ने और अब्दुल ने, ठीक है, राना अरसलान ने। चूँकि अगर सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन भी होता तो फिर नीचे ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन होती, वो तो हमारे पास है नहीं, ठीक है जी। क्वेश्चन 9, among the given option which option is most appropriate to express inevitability of communication? कौन सी चीज़ है इनएविटेबिलिटी को कम्युनिकेट कर सकती है प्रॉपरली? जी शाबाश, बिल्कुल सही है। ह्यूमन नहीं रह सकते अकेले, बगैर बातचीत के उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है हर सूरत। जी बच्चों, among the given option which option is most appropriate to express inevitability of communication? अगेन एक ही सवाल बार बार आ रहा है, लेकिन आता है रिपीटेडली, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। जी शाबाश, अब कौन सा ऑप्शन ठीक है? जी शाबाश बच्चों, हनान कह रहे हैं ई है, बाकी एक बच्चा ए कह रहा है। जी शाबाश, महेश कुमार भी ई कह रहे हैं। जी, बाकी बच्चों की कह रहे हैं बिल्कुल यही ओपिनियन जेन्युइन है कि ह्यूमन कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड विदाउट कम्युनिकेशन, ह्यूमन कैन नॉट कट ऑफ विद अदर ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग रन, एक लॉन्ग रन के लिए हम एक दूसरे से कट ऑफ नहीं हो सकते। ह्यूमन कैन नॉट क्वारंटाइन, एक ही बात है,
अलहदा हो जाना, क्वारंटाइन हो जाना एक ही बात है, आजकल के हालात से तो पता चल ही रहा है। कैन नॉट रिमेन डिटैच, दूसरों से डिटैच भी नहीं हो सकते ना। तो ये सारे एक ही मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए ई ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन 11, जी, रेफरेंस टू डिस्क्रीट डिफाइन कम्युनिकेशन एलिमेंट अ वर्ड जैसा स्पेसिफिक जेस्चर, तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि डिजिटल है। अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन इज कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन, इसमें से डिजिटल कम्युनिकेशन कौन सी है? जी शाबाश, एग्जैक्ट मीनिंग जो दे रहा है बिल्कुल वही डिजिटल है, और वो है क्या? शोइंग वी साइन। डिस्डेनफुली देखना, जज्बाती हो जाना, ये एनालॉग में आएंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, axiom of an axiom defined a relationship by punctuation can be expressed as? तो जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वो है इंटरेक्शन बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड पंक्चुएशन ऑफ अ कम्युनिकेशन सीक्वेंस। पहले कौन बात करेगा, बाद में कौन बात करेगा। क्योंकि अगर पावर होल्ड होता तो फिर तो ये 1 अप 1 डाउन वाला मामला हो जाता ना। क्या ख्याल है? Our understanding about punctuating a communication means? जी शाबाश, our understanding about punctuating a communication means? जी शाबाश, जी बच्चे ये तो था ना, ये तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप है, याद होगा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेरिएंस इन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप है, आपका किसी के साथ कितना ताल्लुक है ये अलग चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग पंक्चुएशन, पंक्चुएटिंग ए कम्युनिकेशन, पंक्चुएटिंग और चीज़ है, और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप कुछ और चीज़ है, ये अलग अलग हमने पढ़े थे। क्या ख्याल? क्यों जी? हमने कहा रिलेशनशिप में हमने ये पढ़ा था कि किसी से ताल्लुकात जो हैं उनसे समझ के बात करनी चाहिए, वरना नाराज़गी पैदा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मामला है वो ये है कि इंटरप्रेटिंग ऑन गोइंग प्रोसीडिंग बाय आइडेंटिफाइंग कॉज एंड रिस्पॉन्स। कॉज एंड रिस्पॉन्स ये होता है कि आपने जो कहा और मैंने जो जवाब दिया, तो कॉज बना आपकी बात और मैंने उसको रिस्पॉन्स दिया। तो यू सी कि वन इज कॉजिंग, जब मैंने बात की तो आई कॉज एंड यू रिस्पॉन्स, तो इसलिए कॉज एंड रिस्पॉन्स होता है पंक्चुएशन, कि आप बोलेंगे तो मैं भी बात करूंगा, आप बात करेंगे तो मैं भी जवाब दूंगा। बच्चों ये बात समझ आइए आपको, कॉज एंड रिस्पॉन्स, क्लियर? जी शाबाश, कॉज एंड रिस्पॉन्स। तो जो पंक्चुएशन बाय रिलेशनशिप है वो अलग चीज़ है, वो रिलेशनशिप है कि आपका मेरा ताल्लुक क्या है, राब्ता क्या है, दोस्ती को समझ के फिर बात करेंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं पंक्चुएटिंग अ कम्युनिकेशन मीन्स, तो कहने का मतलब है दो पर्सन एक दूसरे के साथ एडजस्ट कैसे करते हैं। अगर ये स्लो बोलेगा ये भी स्लो बोलेगा, अगर ये स्लो तेज़ बोलेगा ये भी तेज़ बोलेगा, तो ये कॉज करेगा ये रिस्पॉन्स करेगा, फिर ये कॉज करेगा ये रिस्पॉन्स करेगा। इस तरह ये आपस में तय करेंगे खुद से। क्या हाल? अच्छा, ड्यूरिंग interpersonal communication with a person, if something is said by mistake, it must be assumed that interpersonal communication is, अगर गलती से कुछ कह दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? interpersonal communication क्या है? शाबाश, वेरी गुड, इट इज़ irreversible in nature, तो ये irreversible है। ठीक होगी बात? तो ये irreversible है। which of the following given option is not an axiom, ये हो गया हुआ कल, इसको छोड़ देते हैं हम। In the field of marketing, different concepts
conception of cause and effect relationship have been developed, including product relationship, while axiom of interpersonal communication cause and response is which of the following. इसमें से cause and response किस में आता है? जी शाबाश, किस रूप में आता है? तो बिल्कुल सही आपने कहा, दिस इज डिफाइनिंग बाय पंक्चुएशन। ठीक है, ये स्लो बोलेगा, ये स्लो हो जाएगा, ये तेज़ बोलेगा, ये तेज़, तो ये पंक्चुएशन में आता है। ए मैनेजर एडवाइजिंग हिज जूनियर इन हायरार्की एंड डज नॉट लेट हिम स्पीक। एक मैनेजर अपने जूनियर को समझा रहा है और उसे बोलने का मौका नहीं दे रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे शाबाश? जी बिल्कुल सही, इट इज़ वन अप। ठीक है जी। ए ट्रांजिट स्टेट वेयर कम्युनिकेशन एम्स टू न्यूट्रलाइज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, तो इसमें कौन सी ऑप्शन आप लेंगे? ना कोई बड़ा है ना छोटा है, तो ये वन अक्रॉस है, बिल्कुल सही होगा, वन अक्रॉस है, बिल्कुल सही है। सलमा इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट एंड शी सरेंडर एंड नॉट से एनीथिंग टू हर प्रोफेसर ऑफ अकाउंटिंग मिस साइमा। तो वो मिस साइमा को कुछ नहीं कहती जो उनके प्रोफेसर हैं अकाउंटिंग की, तो ये इसको क्या कहेंगे आप? शाबाश, वन डाउन, कि वो वन डाउन कर गई। ठीक है जी। क्वेश्चन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज स्टिल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज क्या होती है? ना तो स्टिल है, ना इम्पर्सनल है, ना स्टेगनेंट है, ये क्या है? ये ट्रांजैक्शनल है। आप बोलेंगे तो हम भी जवाब ज़रूर देंगे आपको। अच्छा जी। क्वेश्चन with reference to axioms of interpersonal communication, inevitability of communication is a speak of, शाबाश, शाबाश जी बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल कैन नॉट रिमेन लोनली विदाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बगैर इंसान नहीं रह सकता। ठीक है जी। तो इसको इतना ही रखते हैं, देखते हैं दूसरे टॉपिक पे हमारी कितनी तैयारी है। इससे चले आज काफ़ी चीज़ें आपको पता चली, तो एक दूसरा टॉपिक भी लेते हैं, उस पर भी बात करते हैं। हमने कहा था कल, और वो टॉपिक क्या था? डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन। तो डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन पे भी बात करते हैं, उसमें भी पूछते हैं आपसे कि आपको कितनी समझ आई है। जी बच्चों, वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉइस कम्युनिकेशन स्पीकर यूजेस कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एंड ऑटोसेंसिक ग्रामर। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये किस तरह का नॉइस है शाबाश? तो आप ये कहते हैं कि ये सिमेंटिक नॉइस है। ठीक है जी। तो व्हाट इज दिस नॉइस? इज सिमेंटिक नॉइस, बिल्कुल ठीक है। जब वो ग्रामर ही ऐसी यूज़ कर रहा है तो यकीनी तौर पे ये जो नॉइस है ये सिमेंटिक नॉइस कहलाएगा। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर कुछ बैरियर भी ऐड हो जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम इसका हिस्सा बना देते हैं अक्सर। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने ऐड इन की हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने ऐड इन किया है कुछ चीज़ों को। देखिए कुछ सिमेंटिक नॉइस के अंदर ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे टेक्निकल नॉइस है कि किसी का टेलीफोन ही टूट गया है, तारें टूट गई हैं, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है हम इनको टेक्निकल नॉइसेस का नाम दे देते हैं। तो ये एडिशन है, हमारी बुक में नहीं है, लेकिन हम इन्हें टेक्निकल नॉइस कह देते हैं। जैसे प्रॉब्लम विद मीडियम है, जो है तार का टूट जाना है, स्लैम ऑफ डोर है, ठीक है जी। इसी तरह टोनलेस हो जाती है कोई चीज़, ठीक है, या हैज़ा टोनल कैरेक्टर कि कोई तार टूट गई, कोई ऐसा मसला हो गया, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन सिमेंटिक नॉइस में कुछ और इश्यूज़ भी आते हैं। सिमेंटिक नॉइस में ये होता है कि देखिए ऐसा भी तो है ना, इंफॉर्मेशन पैटर्न या डेटा मुख्तलिफ होता है, या लोग मुख्तलिफ हालात से पेश नज़र होते हैं। जैसे कि सोशल नॉइस में एक नॉइस ये भी होता है कि एक तरफ ये एक शाहदरा का स्टोर है, ये भी एक ग्रोसरी स्टोर है, इस तरह ये एक दहली गेट का स्टोर है, और ये जो है ये फ्लैगशिप स्टोर DHA है। अब ये तीनों का माहौल एक जैसा तो नहीं है,
तो सेमेंटिक नॉइस इसलिए पैदा होता है कि कुछ सोशल बैरियर्स भी हैं, यानी मुआशरती तौर पे लोग डिफरेंट ग्रोहों में बटे हुए हैं, ठीक है। लिहाजा एक बात जो एक बंदा कहता है दूसरा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसकी वजह ट्रेडिशनली ऑर्थोडॉक्सली लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम इसमें ऐड हो जाती है। तो चलिए बात जारी रखते हैं। इसी तरह जैसे कि एक आम आदमी जो है, आप ये कह सकते हैं कि उसने गाड़ियाँ तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन सोशल क्लास के एतबार से एक गाड़ी ऐसी है जिसको उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, ना कभी देखा है। इसी तरह मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ कि देखिए आजकल आपकी लाइफ इस तरह की है बिफ़ोर मैरिज, ठीक है, अच्छा, और बिफ़ोर मैरिज आपकी लाइफ ये है, कल को आपकी शादी हो जाती है तो आपकी लाइफ ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो जिस तजर्बे से आप गुजरे नहीं उसको भी आप समझ नहीं सकते। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। क्या ख्याल है बच्चों? क्यों भाई, आजकल आपकी लाइफ ये वाली है, ठीक है ना, और मेरी लाइफ ये वाली है। तो दोनों एक दूसरे की, मैं तो आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ लेकिन आप मेरी सिचुएशन को नहीं समझ सकते। क्या ख्याल है बच्चों? अंडरस्टूड होता है कि नहीं? जी, क्लियर है कि नहीं? तो ये भी एक चीज़ है, एक्सपोजर नहीं है इतना कि आप उसको समझ सकें। तो इस तरह के भी नॉइसेस होते हैं ज़िंदगी में। चलिए बात जारी रखते हैं हम। ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन इज़ अ कम्युनिकेशन डिलेमा। डिस्टॉर्शन एक कम्युनिकेशन डिलेमा है। शाबाश, क्या कहेंगे आप इसको? जी, डी बिल्कुल सही कहा, डिफेक्टिव इनकोडिंग और इम्परफेक्ट इनकोडिंग। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अच्छा जी। डैश इज इंटरफेरेंस क्रिएटिंग व्हेन स्पीकर एंड लिसनर हैव डिफरेंट मीनिंग सिस्टम। जब दोनों के मीनिंग सिस्टम डिफरेंट है तो फिर क्या रखूँगा मैं इसका मतलब? स्पीकर और लिसनर के मीनिंग सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे ये सेमेंटिक नॉइस है। एक बंदा और सोचता है और दूसरा कुछ और सोचता है, दोनों के मीनिंग में फ़र्क है। उसने डिक्शनरी और पढ़ी, उसने और पढ़ी हुई है। सोशल नॉइस इज इंटरवेंशन इन डिलीवरी ऑफ मैसेज ड्यू टू। सोशल नॉइस की एक वजह यानी समाजी शोर, सोशल नॉइस की एक वजह क्या होती है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं हो सकती, ये सोशल नॉइस है यार, फिजिकल नॉइस नहीं है। दिस इज सोशल नॉइस होता है जब माशरे के लोग मुख्तलिफ हो जाए, यानी या तो उनकी एज में फ़र्क है, या उनके जेंडर में फ़र्क है, या उनकी सोशल क्लास में फ़र्क है। एक बंदा अमीर है, एक गरीब है, एक फ्लैगशिप स्टोर से शॉपिंग करता है और एक दिल्ली गेट से करता है, दोनों में फ़र्क होगा। क्या ख्याल? तो ये फ़र्क जो है इसको हम कहेंगे ये आपका सोशल नॉइस है। चलिए, फिजिकल नॉइस इज इंटरवेंशन इन द डिलीवरेंस ऑफ मैसेज ड्यू टू। जी शाबाश, जवाब जवाब जवाब, जी शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। क्या है? शाबाश। फिजिकल क्या होगा? अगर फिजिकल है तो क्या होगा? इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल है फिर क्या होगा? मैंने जानबूझ के पहले फिजिकल पूछा था, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल है तो फिर क्या होगा? कॉन्टेक्चुअल फैक्टर तो फिर नहीं हो सकता, ना ही इंटरवेंशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता अगर ये साइकोलॉजिकल है। जी शाबाश, मेरा ख्याल है सिग्नल, हाँ ठीक है। हनान कह रहे हैं कि होगा म्यूचुअल ट्रस्ट, इंडिविजुअल बाइसेस एंड अजम्पशंस के इंसान जहन में सोचना शुरू कर देता, पता नहीं ये बात इस हालात में थी, ऐसे थी, इस तरह थी। तो अगर फिज़िकल है तो फिर ये दोनों ऑप्शन ठीक है, और अगर ये साइकोलॉजिकल है तो फिर ये वाला ऑप्शन ठीक है। सही हो गई जी बात? अच्छा जी, चलिए जी 34 पे चलते हैं। साइकोलॉजिकल नॉइस रिजल्ट फ्रॉम परसीविंग नोशंस वी ब्रिंग कन्वर्सेशन सच एज।
क्या क्या हो सकता है बच्चों? जी शाबाश, बिल्कुल इंडिविजुअल बाइसेस असम्पशन हो सकती हैं, रेपुटेशन भी ज़हन में आ सकती है, इस बंदे की रिप्यूट पहले क्या है, और रेशल स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकती है कि ये काला है, गोरा है, कैसा है। तो ये सारी बातें जहन में आ जाएं तो ये साइकोलॉजिकल नॉइस बनता है। आप बताइए किसी इंसान की पहली रिप्यूट जहन में आती है कि नहीं जब वो बात करता है? तो इससे साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन आता है कि नहीं आता? एक बंदा मज़हब के अतबार से क्या है या किस मुआशरे से बिलोंग करता है, इससे मैटर करता है कि नहीं करती बातें? ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। क्या ख्याल है कि ये बात ये समझ सकेगा कि नहीं समझ सकेगा? क्या हाल? तो ये भी मैटर करता है, काला है, गोरा है, किस तरह का है, ठीक है, तो ये भी मैटर करता है। ठीक होगी बात? चलिए, सेमेंटिक नॉइस इज द इंटरवेंशन इन डिलीवरेंस ऑफ मैसेज ऑन अकाउंट ऑफ। जी शाबाश, सब बच्चों ने सही जवाब दिया है कि ये टेक्निकल जॉर्गन की वजह से होता है। बिल्कुल सही है, तो ऑलमोस्ट 80% जवाब आप सही दे रहे हैं। सेमेंटिक नॉइस क्रिएट इंटरप्रेटिव प्रॉब्लम ड्यू टू, शाबाश, जी डिफरेंस इन लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है जी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, अनअंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, और एम्बिगुअस वर्ड भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही बात है, ठीक है जी। सेमेंटिक नॉइस इज ऑफन कॉज्ड बाय, सेमेंटिक नॉइस क्यों कॉज करता है शाबाश बच्चों? जी शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। ये डिफरेंस इन द रिसीवर्स और सेंडर इंफॉर्मेशन, एज में फ़र्क, कल्चर, एजुकेशन और एक्सपीरियंस का फ़र्क, ये भी सेमेंटिक नॉइस कहलाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक बंदा शाहदरा में रहता है, एक डीएचए में रहता है, तो जो शाहदरा में रहता है वो दिल्ली गेट जाके चीज़ें ख़रीद के लाता है, जो डीएचए में रहता है फ्लैगशिप स्टोर पे जाता है, तो दोनों के एक्सपीरियंस में फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह एक बंदा शादीशुदा है, एक शादीशुदा नहीं है, दोनों एक दूसरे के मुशाहदे को नहीं जानते, तो इससे भी सेमेंटिक नॉइस जो है वो पैदा होता है। तो आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं, और यहाँ तक पता लगा कि आप बच्चों को काफ़ी हद तक माशाल्लाह समझ आ रही है। तो चलिए, काम जो है इसके अलावा जो है आज इंट्रोड्यूस करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है आपके चैप्टर में जगह जगह अलहदा लिखी हुई है, मैंने इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है, यानी कुछ आखिर के पेजेस पे हैं, कुछ दरमियान में हैं, लेकिन मैंने इन सबको टाइप्स के साथ रिलेट कर दिया। वो कैसे? देखिए, बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन में दो चीज़ों पे बड़ी बहस है हमारे इस चैप्टर में, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इस पे बहुत बात हुई है, बहुत ज़्यादा बात हुई है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल क्या है। कॉन्फिडेंशियल नॉन कॉन्फिडेंशियल पे एक ही पैराग्राफ है, लेकिन मैंने उसको भी यहीं रख लिया। अर्जेंट नॉन अर्जेंट पे भी एक ही पैराग्राफ है। इंटरनल एक्सटर्नल पे 2-3 पैराग्राफ है, इसको भी यहीं रख लिया है। फिर पैरा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी इसी के अंदर मर्ज कर लिया। तो ये सारे मैंने एक ही जगह इकट्ठे कर लिए ताकि मुख्तलिफ जगह पढ़ने की बजाय इन्हें एक ही जगह पढ़ते। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल की। देखिए, होता ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आप मेरे जूनियर हैं, तो ये मेरी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, और आप मेरे असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगी? आप कहेंगे सर मुझे इंस्ट्रक्शन कहाँ से आनी है, आप मेरे इमीडिएट बॉस हैं, तो मुझे इंस्ट्रक्शन आपसे आएगी, और कहाँ से आनी है? तो एक बात याद रखनी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा कम्युनिकेशन आपको फॉर्मल चैनल से आएगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन या आपको मैसेज हमेशा फॉर्मल चैनल से आएगा। फॉर्मल चैनल का मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन आपके बॉस की तरफ से आएगी, दाएं बाएं से नहीं आएगी। ये जो चैनल है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ज़रिए आप तक मालूमात पहुंचेगी या इंस्ट्रक्शन पहुंचेगी, इसे हम कहते हैं ये है फॉर्मल चैनल, ठीक है।
अगर यहाँ कोई दूसरा मैनेजर है और वहाँ पे भी कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो अमूमी तौर पे यहाँ से कम्युनिकेशन इधर नहीं आएगी। ऐसा आम तौर पे नहीं होता जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी शाबाश, फॉर्मल चैनल से आएगी। दूसरी बात, फॉर्मल कम्युनिकेशन अमूमी तौर पर रिटन होगी, इसका सबूत रखा जाएगा, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये फॉर्मल भी है लेकिन इसके साथ साथ इसका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद होगा। ठीक है जी। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आएगी, खामखा पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी। ठीक होगी बात। अच्छा, तो एक बात तो ये अंडरस्टूड होगी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है डेट्स ऑब्वियसली मूव फ्रॉम द फॉर्मल चैनल, उसने हर सूरत फॉर्मल चैनल से आना है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन अमूमी तौर पे रिटन कम्युनिकेशन होगी, यानी वो लिख कर की जाएगी, बगैर लिखे नहीं की जाएगी। अच्छा, अब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी वो किसी भी फॉर्मल चैनल से नहीं आएगी। इसने बात इसको कह दी, इसने बात उसे कह दी, उसने बात उसे कह दी, ये इधर को कह रहा है, ये इधर को बात कर रहा है, वो ऊपर वाले से कर रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले से कर रहा है। इसका कोई रुख नहीं, कोई दीन मज़हब नहीं, कहाँ से आ जाएगी, ना इसका कोई लॉजिक है। लिहाजा सबसे पहली बात जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल आएगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिजनेस लेटर हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, तो इसका एक अपना फॉर्मेट होगा। ठीक है। तो एक बात ये याद रखनी, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है एक फिक्स फॉर्मेट। ठीक है जी। ये तीन तरह से हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है और डायगोनल हो सकती है। अब अगर ये इनफॉर्मल है तो फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होगी वो दोस्ताना होगी, जैसे फैमिली में बैठे आप बात कर रहे हैं, एक वक्फा कर लिया काम के दौरान, उसमें चाय वाय पी रहे हैं कहीं बैठ के, तो ये आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। तो सवाल ये है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो तो तीन तरह से हो सकती है, या ऊपर वाला नीचे बात कर रहा है, दो मैनेजर पैरेलल बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है जी। बाकी भी बताते हैं आपको, फिक्स फॉर्मेट में होगी। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो, उसमें ह्यूमर भी होगा, उसके अंदर मजाक भी होगा, और वो उन्हीं लोगों में होगी जो फेमिलियर हैं और कैजुअल बैठे हुए। क्लियर जी। अब आ गई बात कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा जब भी की जाएगी उसका एक फ़िक्स फॉर्मेट होगा। जब भी किसी से बात की जाएगी उसके साथ मिस्टर, सर या मैडम ज़रूर लगाया जाएगा। क्यों? चूँकि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है लेस स्पॉन्टेनियस होती है, इसमें फ़ौरन जवाब नहीं दिया जाता, इसमें सोच समझ के जवाब दिया जाता है, इसमें केयरफुल डिस्कशन की जाती है। ठीक है जी। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या बताया, फॉर्मल चैनल के थ्रू आएगी, अमूमी तौर पे रिटन होगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, सोच समझ के जवाब दिया जाएगा, बात को सुना जाएगा और बुलाते वक्त मिस्टर एंड मिसेस का नाम यूज़ किया जाएगा। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी उसके लिए कोई फॉर्मल चैनल नहीं होंगे। आपका बॉस आपको कोई बात कह सकता है, आपका जूनियर कह सकता है, कलीग कह सकता है, गपशप के अंदाज में कह सकता है, मजाक में मोड में कह सकता है, अमूमी तौर पे रिटर्न नहीं होगी। अब आगे बात ये कि अगर एक बंदे का सीनियर जूनियर से बात करता है, तो सीनियर जूनियर से बात कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन कहलाएगी वर्टिकल कम्युनिकेशन। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं और उनके मुख्तलिफ़ हेड्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके मुख्तलिफ़ हेड्स हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो किस तरह से कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इसका बाकायदा तौर पे एक तरीक़ाकार होता है। क्या होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है और आप इसमें काम करते हैं, तो डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो इसको होल्ड कर रहा है, डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, आप उनके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। या फाइनेंस मैनेजर कर देते हैं ताकि
आमूमी तौर पे बच्चे मैनेजर तक का लेवल बड़े आराम से समझते हैं, तो वही कर देते हैं फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर के अंदर 2-3 लोग हैं जो आगे सब डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग मैनेजर है, उसके नीचे भी 2-3 लोग हैं, ठीक है जी, सेल्स के लोग हैं, एडवर्टाइजिंग के लोग हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अगर जो है आपका अपना बॉस आपसे बात कर रहा है इस तरह, तो ये कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? इसी तरह मार्केटिंग वाला बॉस अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, ये कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? शाबाश, आपके जहन में क्या आइडिया आता है? इस कम्युनिकेशन को हम कहेंगे ये जो है ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, या तो ये अप होती है या ये डाउन होती है। इसको हम कहते हैं ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। तो रिपीट कर देते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन अमूमी तौर पे 2 तरह से होती है, या ये अपसाइड होती है या ये डाउन होती है। तो अगर फाइनेंस मैनेजर अपने अकाउंट्स मैनेजर से बात कर रहा है, अकाउंट्स असिस्टेंट से बात कर रहा है, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। मार्केटिंग मैनेजर सेल से बात कर रहा है या एडवर्टाइज़र से बात कर रहा है, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। वर्टिकल कम्युनिकेशन के कुछ अपने इश्यूज़ हैं। सबऑर्डिनेट अमूमी तौर पर अगर आप देखें कि पर्टिकुलरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जब अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात होती है तो कुछ मसाइल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे जी, सीनियर टू जूनियर, बिल्कुल सही कहा महेश कुमार आपने। सबऑर्डिनेट या बहुत सारे मामलात इसके अंदर पेश आते हैं जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। डाउनवर्ड में तो इतना मसला नहीं है, डाउनवर्ड में इतना मसला नहीं है, लेकिन अपवर्ड में जो है काफ़ी इश्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे क्या इश्यूज हो सकते हैं? एक इशू तो ये हो सकता है कि जब भी सबऑर्डिनेट सीनियर से बात करता है, यानी सबऑर्डिनेट में कंसीडर सीनियर मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन हिज ओपिनियन, उसे ये लगता है कि शायद जब जूनियर सीनियर से बात कर रहा है अपवर्ड, तो उसे ये फील होता है कि शायद सीनियर जो है वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, वो शायद ज़्यादा मसरूफ़ होगा। दूसरी बात, अक्सर ऐसा लगता है उसे कि सीनियर बहुत बिजी है और वो उसके पास पहले ही ओवरलोड है इन्फॉर्मेशन का, तो वो मेरी बात क्यों सुनेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि उसे बाज़ ये भी होता है कि ऐसा ना हो कि मैं कोई बात कह दूं और उसके नतीजे में मेरा सीनियर नाराज़ हो जाए और एक नाराज़गी यानी ग्रेवेंसेस पैदा हो जाए, जिसके बाद में एंटागोनाइजिंग इफ़ेक्ट आए। एंटागोनाइजिंग इफ़ेक्ट का मतलब हॉस्टाइल, यानी फिर मेरा बदला लिया जाए। और सबऑर्डिनेट ये भी फेयर करता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में कंसीडर दैट कलीग्स द वे ऑफ गेटिंग क्लोजर टू देयर सीनियर, कि जो कलीग है वो समझेंगे तुम जानबूझ के सीनियर से बार बार बात करते हो ताकि तुम्हारे ताल्लुकात उसके साथ ज़्यादा अच्छे हो जाए। अब इसके अंदर जो बात है मैं रिपीट करता हूँ, होता ये है कि जो सीनियर है वो जब जूनियर से बात करता है तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है, सॉरी, जब सीनियर जूनियर से बात करता है उसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन जब जूनियर सीनियर से बात करता है अपवर्ड, तो उसमें बड़े मसाइल हैं। वो क्या है कि वो जो जूनियर है वो समझता है कि शायद सीनियर मसरूफ़ ज़्यादा है, उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होगा, और अगर मैंने कोई गलत बात कह दी तो वो नाराज़ हो जाएगा। और दूसरी तरफ उसके सबऑर्डिनेट के अपने जो कलीग होते हैं वो भी मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम्हें बड़ा शौक़ है ना सीनियर से बात करने का। तो 4 बातें। पहली बात, शायद सीनियर मेरी बात में दिलचस्पी ना ले, शायद सीनियर के पास इतना वक्त ना हो और वो पहले से ओवरलोड हो, शायद सीनियर मेरे से नाराज़ हो जाए ये बात सुन के और फिर बाद में उसका बदला ले, और फिर ये भी हो सकता है कि मेरे सबऑर्डिनेट जो है मेरा मजाक उड़ाएं कि तुम्हें सीनियर से ताल्लुकात इस्तवार करने का बड़ा शौक़ है। तो ये मसले हैं। ऊपर से तो इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाती है, लेकिन नीचे से इन्फॉर्मेशन ऊपर जाने में बड़े मसाइल हैं।
तो ये वर्टिकल। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो कम्युनिकेशन अगर इस तरह कर दी जाए कि ये दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ, इस कम्युनिकेशन को आप क्या कहेंगे शाबाश? जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, ये कम्युनिकेशन कौन सी है शाबाश? मार्केटिंग मैनेजर बात कर रहा है फाइनेंस मैनेजर से। जी शाबाश, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन बात यह है कि सीनियर और जूनियर में जब बात हो रही होती है तो क्या मजाक वगैरह हो सकता है आपके ख्याल में? सीनियर और जूनियर जब बात कर रहे हैं तो कोई आपस में मजाक कर सकते हैं? जी शाबाश। कैन दे प्ले एनी जॉक? क्यों जी? महेश कुमार, ठीक है, जुहेल, गुलाम मुस्तफ़ा, फिज़ा, क्या ख्याल है? नहीं, सीनियर भी फ्रैंक नहीं करेगा। क्यों फ्रैंक नहीं करेगा? चूंकि उसे पता है मैंने काम लेना है, मैंने फ्रैंक कर लिया तो काम कैसे लेंगे। इसका मतलब है सीनियर और जूनियर की कम्युनिकेशन बहुत फॉर्मल होती है, इसमें तंज व मज़ा और मजाक का कोई चांस ही नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रही हो, दो बराबर के मैनेजर हों, तो क्या वो भी फॉर्मल ही रहेंगे? अब बताइए, सोचिए सोचिए। नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बराबर के मैनेजर हैं, उनकी बराबरी है, वो अपने फैमिली इश्यूज, अपनी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे बात लाजमन करेंगे। और जब वो अपनी दिलचस्पी के अमूर पे बात करेंगे तो फिर ज़ाहिर है थोड़ी फ्रैंकनेस तो होगी। लिहाजा इससे पता ये लगता है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो इंतहाई फॉर्मल होती है, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होती है वो लेटरल कम्युनिकेशन भी कहलाती है। वो अमूमी तौर पे बराबर के मैनेजर्स में होती है, और इसके अंदर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती हैं। फॉर्मल भी लाजमी होगी, इनफॉर्मल भी लाजमी होगी, कि जाहिर है मार्केटिंग मैनेजर ने कोई मसला डिस्कस करना होगा फाइनेंस मैनेजर के साथ, काम की बात होगी, लेकिन फिर ये भी बात हो रही होगी यार टाइम कैसे निकालते हो, काम कैसे चलाते हो, गपशप भी हो रही होगी। अच्छा, एनीवे चलिए करते हैं बात। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन एज, ये आपकी क्वेश्चन बैंक का सवाल है आपकी बुक का, शाबाश। डी, ऑल ऑफ अबव, चूंकि सारे बराबर के, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, तो अब चलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन आपके लिए बिल्कुल नई बात है, इसलिए आपने बड़े ध्यान से सुनना। डायगोनल कम्युनिकेशन बिल्कुल नई बात है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। फ़र्ज़ कीजिए मैं मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरा मसला आ गया था एक सेल्स बजट का। मसला आ गया था किसका बच्चों? सेल्स बजट का। अब सेल्स बजट का मसला आ गया था। प्रॉब्लम ये थी कि सेल्स बजट जो है ना वो मुझे बनाना था, लेकिन मेरे बॉस जो है ना वो मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट था। मुझे सेल्स के ऊपर कुछ फाइनेंशियल वैल्यूज़ के मामलात थे, समझ ही नहीं आ रहे थे, तो ये मेरे लिए समझना मुश्किल था, फाइनेंशियल वैल्यूज़। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर मेरा बॉस है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल वैल्यूज़ समझने में मुझे सीरियस इशू था। अब मेरे लिए क्या मसला है? मेरे बॉस ने मुझे कहा कि ये मैं हूँ, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम ना ये मामलात लेके फाइनेंस मैनेजर के पास चले जाओ, चूँकि वो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो तुम्हें समझा देगा। अब मैं अपने बॉस की इजाज़त लेकर उनके पास गया हूँ उनसे पूछने, ठीक है जी। तो ये कम्युनिकेशन ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, इसको कहते हैं डायगोनल। इसको कहते हैं क्या? डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों शामिल हो जाती हैं। वर्टिकल इसलिए कि मैं जूनियर हूँ वो सीनियर है, वर्टिकल इसलिए कि मैं जूनियर हूँ वो सीनियर है। हॉरिजॉन्टल इसलिए कि ये एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से राब्ता है। जी बच्चों, बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है, तो
सीनियर जूनियर से बात कर रहे हैं वर्टिकल, दो बराबर के मैनेजर बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, लेकिन इस डिपार्टमेंट का जूनियर नसीहत या एडवाइस लेने के लिए, किसी प्रैक्टिकल बजट को समझने के लिए, फाइनेंशियल चीज़ को यहाँ से वहाँ अपने बॉस की इजाज़त से जाता है, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट से रब्ता भी हो रहा है और जूनियर सीनियर से बात भी कर रहा है, और ये डायगोनल भी है। क्लियर होगी बात? तो अब बात ये हुई कि एक डिपार्टमेंट जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है, और मैं उसमें काम नहीं करता। मैं किस में काम करता हूँ? मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैंने अपने बॉस से सेल्स बजट पे कुछ सवाल किए, उसको वो नहीं आते थे, उसने कहा यार इसका मुझे नहीं पता इतना, तो मैं अपने बॉस की इजाज़त से दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से मशवरा करने जाता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ये डायगोनल है, क्योंकि इसके अंदर आप वसीयत या नसीहत लेने गए हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर वर्टिकल का इशू भी आ जाता है और हॉरिजॉन्टल का भी। वर्टिकल इसलिए कि वो सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, और हॉरिजॉन्टल इसलिए कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से रब्ता भी हो रहा है। क्लियर जी? जी राना अरसलान बेटे, बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब चलते हैं हम डायगोनल कम्युनिकेशन पे। तो डायगोनल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द साइमल्टेनियस कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल। ये दोनों का मजमुआ है, चूँकि वो मैं यहाँ पे हूँ, वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये सीनियर और जूनियर की बात भी है और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट से रब्ता भी है। ठीक है जी। कमर्शियल इन्वायरमेंट माइट इन्वॉल्व क्रॉस टीम कम्युनिकेशन, तो ये क्रॉस टीम कम्युनिकेशन भी है। ठीक है जी। और इसके अंदर आपने बाईपास भी किया है ब्लॉकेज, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से जाके बात की है, तो ये वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ये क्रॉस टीम कम्युनिकेशन भी है, ये टीम इस टीम से बात कर रही है, क्रॉस टीम भी है, और इसमें जो ब्लॉकेज है वो भी रिमूव किया है। क्लियर हो गई जी बात? अब ज़रा आप मुझे बताइए, इस चार्ट में जो है 1 और 2 क्या है? इस चार्ट में 1 कम्युनिकेशन कौन सी है और 2 कम्युनिकेशन कौन सी है? जी शाबाश। इस चार्ट में 1 कम्युनिकेशन कौन सी है और 2 कम्युनिकेशन कौन सी है? जी शाबाश। दोनों वर्टिकल हैं, चूँकि अपना बॉस अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, अपना ही बॉस अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, लेकिन फ़र्क है दोनों में। एक वर्टिकल जो है वो नंबर 1 वर्टिकल है लेकिन अप है, ठीक है, और नंबर 2 जो है वो वर्टिकल है लेकिन डाउन है। ठीक है। अच्छा, अब नंबर 3 कम्युनिकेशन कौन सी है? नंबर 3 कम्युनिकेशन कौन सी है? डेट इज हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सही है, नंबर 3 कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, और नंबर 4 कम्युनिकेशन कौन सी है? नंबर 4, जी शाबाश, नंबर 4 डायगोनल है, चूँकि इसका अपना बॉस ये है और ये अपने बॉस को छोड़ के दूसरे बॉस से मशवरा कर रहा है, तो ये डायगोनल है। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब अपने बॉस से बात करना वर्टिकल, दो बराबर के लोगों का बात करना हॉरिजॉन्टल, लेकिन अपने बॉस को छोड़ के दूसरे के बॉस के साथ बात करना ये डायगोनल है। इसका मतलब है, घर की मिसाल दी जाए, आप अपने अब्बू से मशवरा कर रहे हैं तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, लेकिन आप अपने अब्बू के से पूछ के अपने चाचू से मशवरा कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, दोनों का मजमुआ है और ये डायगोनल कम्युनिकेशन। क्लियर जी? अब उसमें ये बात ठीक है कि चाचू सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, हुकूमत नहीं कर सकते। अगर वो ज़्यादा बात करेंगे, आप कहें चाचू जी वो घर आपका है, ये घर मेरे पापा का है, यहाँ पापा का हुक्म चलेगा, हाँ आपका मशवरा ज़रूर सुनेंगे। तो यहाँ पे भी ये होगा कि वाइस प्रेसिडेंट अकाउंट की बात, इंस्ट्रक्शन उसकी मानेंगे,
लेकिन वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग का मशवरा ले लेंगे, हुकूमत इसी की चलेगी। ठीक है जी, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। अच्छा बच्चों, वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन। वर्टिकल कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? शाबाश, विच ऑप्शन यू चूज? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन चूज करेंगे। मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है डाउनवर्ड, वर्टिकल है। एम्प्लॉय कम्युनिकेट कर रहा है अपवर्ड, वर्टिकल है। वर्टिकल कम्युनिकेशन टिपिकली फॉर्मल होती है। तीनों बातें ठीक है। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, शाबाश, फिर ऑप्शन डी आएगा। चूँकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पीयर वर्कर में होती है, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये अवॉइड नहीं की जा सकती, ये हर सूरत होगी। ठीक होगी बात बच्चों? डायगोनल कम्युनिकेशन किस कंडीशन में हो सकती है? शाबाश, विच ऑप्शन यू चूज? डायगोनल कम्युनिकेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी, ये क्रॉस टीम कम्युनिकेशन है कि नहीं है? यस, इट इज़ क्रॉस टीम कम्युनिकेशन। ये बाईपास करती है ब्लॉकेजेस को, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगी? डी ऑप्शन होगी। क्लियर जी? तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर वाइंड अप कर देते हैं। आज हमने पिछले टॉपिक्स की थोड़ी रिवीजन भी की है, प्रैक्टिस भी की है, और आज हमने बात की है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर। पर्टिकुलरली हमने इसकी टाइप्स पे बात की है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, और ये इस चैप्टर में भी आई हैं। अगले चैप्टर में भी थोड़ा सा इनका जिक्र आएगा, इसलिए इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए। आज के चैप्टर लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अगर 1 से लेके 100% तक देखी जाए तो आप कहाँ फॉल करेंगे? शाबाश, 100%, 99%, 100%, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी जा रही सब बच्चों की। सो ओके जी, सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।